नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शाहजेब रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। अखिलेश यादव के पार्टी का ये नेता है, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए है। लेकिन जो रोचक बात थी, 51 लाख का जो इनाम रख रहा था, जो सर कलम की बात कर रहा था, उसने पुलिस के गाड़ी में बैठने से मना कर दिया है। तो दहशत योगी पुलिस की इतनी है कि उसने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया, उसको पैदल लाया गया और वहीं पर नेपाल भागने की ये कोशिश कर रहा था। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि योगी पुलिस किस तरीके से आज काम कर रही है और तुरंत गिरफ्तारी की गई है। और जिस तरीके से उसने भड़काऊ वीडियो बनाकर अपलोड किया था, सर कलम की बात कर रहा था, ये बेंगलुरु घटना से जुड़ी हुई है। लेकिन इस पर जो नवीन ने कमेंट किया था, उसके बाद तमाम तरीके की चीजें आई। लेकिन उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन उसके बाद इस तरीके के बयानबाजी, इस तरीके के भड़काऊ पोस्ट और देश को जलाने की जो साजिश है, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इसीलिए देश की जनता इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, जो गिरफ्तारी शाहजेब रिजवी की हुई है, इससे पहले जनता मांग कर रही थी। मेरठ पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन उसने कार में, जो पुलिस की गाड़ी है, उसमें बैठने से मना कर दिया। उसको पैदल लाया गया, नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। तो क्या जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, जो वीडियो वायरल हो रही थी, उसकी उसमें देखे किस तरीके से बोल रहा है कि सर कलम करके अगर आप लाएंगे तो 51 लाख का हम आपको इनाम देंगे। और इनाम की राशि किससे वो कलेक्ट करना चाहता था? वो भी जनता से। यानी कि आपस में जो भाईचारा है, उसको भी खराब करने की एक साजिश रच रहा था। क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, ये जो समाजवादी का नेता है मेरठ का शाहजेब, इसकी मानसिकता देखिए कि ये जो है एक हिंदू दलित जो लड़का है नवीन, उसने क्या किया? उसने तब किया कि जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में बेंगलुरु के किसी एक मुस्लिम ने भद्दा कमेंट किया, और इतना गंदा कमेंट किया कि उसको हम बोल भी नहीं सकते। यदि आप श्री कृष्ण भगवान के, जो हमारे हिंदुओं के आराध्य हैं, राम और कृष्ण दो ही आराध्य हैं, तो श्री कृष्ण भगवान को आप आपत्तिजनक शब्द बोलोगे, उल्टा सीधा कहोगे, तो वो तो जायज़ है। और अगर कोई अल्लाह को कुछ बोल दे, आपको खुदा के नाम पर कुछ बोल दे, कुछ पैगंबर को बोल दे, ऐसा कोई वर्ड एक बोल दे, तो फिर आप उसको कहते हैं कि ये तो कयामत आ गई, अब फिर इसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। तो जब आपके भगवान को कोई कहे, वास्तव में ये गलत बात है। किसी का भी कोई इष्ट हो, किसी का भी कोई पैगंबर हो, किसी का भी कोई पूजनीय हो, उसको किसी को भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों में से किसी को भी कोई अपशब्द कहने का कोई भी अधिकार हमारे भारत का संविधान, कानून और मानवता और धर्म ये नहीं देते हैं। किसी के धर्म में नहीं लिखा कि दूसरे धर्म का अपमान करो, किसी के धर्म में नहीं लिखा कि तुम किसी के पैगंबर को उल्टा बोलो। तो आपके पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, तो हिंदुओं के पैगंबर श्री राम है और श्री कृष्ण है, देवी देवता हैं। तो आप हनुमान जी की मूर्ति पर पैर रखते हुए फोटो खींचते हो, क्यों? क्योंकि आप हिंदू समाज को चिढ़ाकर और उन्माद फैलाना चाहते हो, माहौल खराब करना चाहते हो। तो ये कोशिश समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में रही है। अब आप देखिए, दंगा जो हुआ है, वो दंगा भी क्यों हुआ बेंगलुरु में? आप कुछ भी कहें और आपको काउंटर अगर कुछ कह दिया, तो वहाँ सुनियोजित दंगा बेंगलुरु में किया गया, जैसा कि दिल्ली में प्लानिंग करके पेट्रोल बम हजारों तैयार किए गए थे। पेट्रोल लाए होंगे, फिर शीशियां लाए होंगे, फिर उनको तैयार किया गया होगा। ये सारी तैयारी करने के बाद 1000 लोगों की भीड़ थाने को घेरती है, उस विधायक के घर को घेरती है जो दलित है, और फिर उसमें आग लगा देती है। कितनी गाड़ियों को फूंक दिया गया। इसका मतलब ये है कि एक वर्ग ऐसा है, ये संपूर्ण मुसलमान नहीं है। भारत के मुसलमानों की संख्या लगभग 30 करोड़ है। ये 30 करोड़ मुसलमान नहीं है, मुश्किल से उसका कोई 1 या 2% ऐसा इस देश में है जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं, जैसे पीएफआई से है, ऐसे अब आप देखिए समाजवादी से कनेक्शन निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लोगों की भरमार है जो इस देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, इस देश में दंगा करना चाहते हैं, इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, लोगों को जाति और धर्म में बांटना चाहते हैं। तब ऐसे में आप देखिए ये कौन लोग हैं, चाहे वो सहजेब हो, उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का लीडर, चाहे वहाँ उन्मादी भीड़ हो, वो जो है वहाँ की बेंगलुरु की, तो वहाँ भी देखिए आप कांग्रेस का कनेक्शन सामने आया है।
तो ये दोनों प्रकार के लोग वो लोग हैं कि इनको वास्तव में हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान वैसे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उकसाने की कार्रवाई, ताकि उकसाएंगे। अगर ये आप देखिए बेंगलुरु में जो कांड हुआ है, 1000 लोगों की भीड़ को अगर मान लीजिए 2000-3000 पुलिस घेर कर और उन पर गोली चला देती और कोई एक मर जाता, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज पूरा लिबरल गैंग, सारा मीडिया और ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये टेसुए बहा रहे होते, पूरे देश में शायद प्रदर्शन कर रहे होते। ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन वहां भी पुलिस ने धैर्य से काम लिया। ये पूरे देश में ट्रेंड है कि इनको कुछ ना कुछ मुद्दा बनाना है, मुद्दा बना करके फिर दंगे करने हैं, माहौल खराब करना है। यही साजेब ने उत्तर प्रदेश में मेरठ में करने की कोशिश की कि जो भी कोई उस नवीन का सर कलम करके लाएगा जिसने हमारे खुदा के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखा है, मैं उसको 51 लाख रुपए दूंगा। तुम 51 लाख रुपए दोगे, इसका मतलब आप हत्या के लिए किसी को उकसा रहे हो और ये अपराध है, वो जानता है अच्छी तरह। इसीलिए सोशल मीडिया पे उसने वीडियो डाली है कि मैं हीरो बन जाऊं। जिला पंचायत का वो चुनाव लड़ चुका है, समाजवादी पार्टी का वो अल्पसंख्यक मोर्चे का, युवा मोर्चे का प्रदेश सचिव रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड देश में चला है कि हिंदुओं के विरुद्ध गाली दीजिए, हिंदुओं के विरुद्ध अपमानजनक बातें कहिए, उनके देवी देवताओं का अपमान करिए। तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि ऐसे लोगों को हीरो बना देती हैं। उसमें समाजवादी पार्टी आप देखना कि अब अभी तक तो ये एक्स प्रदेश में था, अभी इसको जो ये अखिलेश यादव हैं इसको फिर से कहीं ना कहीं कार्यकारिणी में ले लेंगे कि ऐसा बकवास करने वाला आदमी जो हिंदुओं का अपमान करे। समाजवादी में तो ऐसे लोगों का सम्मान है। ऐसे ही आप कांग्रेस देखना, कांग्रेस भी ऑफर करेगी शायद, तुम हमारी पार्टी में आओ तो हम तुम्हें पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रख सकते हैं, क्योंकि वहां भी ऐसे लोगों का सम्मान है जो मोदी जी को गाली दे, जो योगी जी को गाली दे, जो हिंदुत्व को गाली दे, वो वहां हीरो है। कम्युनिस्टों का तो आपको पता ही है, यही हाल है। तो आप समझिए कि ये उकसाने की कार्रवाई है। योगी जी अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार ना करते तो इसके पीछे की प्लानिंग क्या थी कि उत्तर प्रदेश में भी ये 51 लाख रुपए देता नहीं देता ये बाद की बात है, लेकिन इसने प्लानिंग कर ली कि लोगों से उस गर्दन कलम करवाने के नाम पर ये पैसे इकट्ठे करता। अब 51 लाख रुपए इकट्ठे करता, किसको पता कि 51 हुए। ये गरीब अनपढ़ अज्ञानी लोगों को जा जाके बरगलाता, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए इसने। मैं तो कहता हूं सरकार से, योगी जी इस अपराधी को आपने पकड़ा है SC ST एक्ट में और उन्माद फैलाने के एक्ट में, कई धाराओं में इसको 14 लगभग धाराएं लगाई गई हैं। उसमें जो SC ST आयोग है वो भी हरकत में आया है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस व्यक्ति की संपत्ति की भी जांच कराओ कि इसके पास जो संपत्ति अर्जित इसने की है, ऐसा कितनी बार इसने उन्माद फैला करके मुसलमान धर्म के लोगों को धर्म के आड़ में कितनी इसने संपत्ति इकट्ठी की होगी। ऐसा आसपास के लोग बताते हैं, वहां जो रहते हैं उसके, कि इसने इसी तरह से अपने समाज में हिंदुओं को गाली देने के नाम पर, हिंदुओं से सुरक्षा के नाम पर बहुत असला भी इकट्ठा करा हुआ है। ऐसी खबरें वहां से आई हैं लोकल लोगों के द्वारा, और इसने पैसे इकट्ठे करे हैं। तो योगी जी अगर एक्शन लेंगे तो देखना वही बुलडोजर जैसे योगी जी का चलता है, तो इस व्यक्ति के घर पे भी बुलडोजर चलने की अभी आप देखना आने वाले दिनों में, क्योंकि योगी जी इस मामले में कभी भी ढील नहीं करते हैं। और यूपी पुलिस की जिसकी बात की आपने कि उसकी तो गाड़ी की इतनी चर्चा है कि अभी पिछले दिनों एक बाहुबली विधायक पकड़ा गया जिसके ऊपर बहुत सारे संगीन केस थे। उसकी बेटी ने गुहार लगाई, उसने खुद हाथ जोड़े कि साहब मेरे जो पिताजी हैं इनका एनकाउंटर ना कर देना, इनको गाड़ी में मत ले जाना। तो योगी जी की पुलिस की गाड़ी में बैठने को कोई अपराधी तैयार नहीं है। इतना भय है, और ये भय हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये भय पुलिस का, प्रशासन का जब तक भय अपराधियों में नहीं रहेगा, ये अपराधी निरंकुश हो जाएंगे। और इसलिए ये एक उदाहरण बहुत अच्छा सेट हुआ है कि यदि कोई समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की कोशिश करेगा, या किसी दलित को हत्या करना तो छोड़ो, उसको मारपीट की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कम से कम अब चाहे वो योगी पुलिस हो, चाहे वो बेंगलोर की पुलिस हो, सख्त कार्रवाई करेगी। कर्नाटक पुलिस ने भी इस मामले में बहुत सख्त कार्रवाई की है। इस समय बदतमीजियां सहन नहीं होंगी। ये बदलता हुआ भारत है। ये मोदी योगी की सरकार में प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है कि कोई घटना करने के मंसूबे पाल के बैठा हो उसके खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो जाएगी। जैसा आपने दिल्ली में भी देखा, बहुत सारे लोग अब जेल की सलाखों के पीछे हैं
चाहे वो कम्युनिस्ट लोग हों, लिबरल हों, इसके दंगे के फैलाने के पीछे जो भी लोग हैं, और उत्तर प्रदेश में भी जो इस तरह की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ योगी जी इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। तो आगे कोई हिम्मत भी नहीं करेगा कि इस तरह की बदतमीजी की भाषा बोले। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनको बचाने की कोशिश में आ जाएंगी और ये कहेंगी कि वो तो मासूम था, बेचारा था, ऐसे मासूम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि विकास दुबे भी जिनको निर्दोष लग रहा था, वो तो इन पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन योगी प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है, वाकई काबिले तारीफ है। चाहे वो प्रशासन व्यवस्था हो या फिर जिस तरीके की व्यवस्था इस महामारी में उन्होंने की है, दोनों ही सराहनीय है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।